पीछे आप मिल लिए प्रज्ञा से? हाँ, थोड़ी देर के लिए मिली थी। जब वो कोर्ट से वापस आई ना, बता रही थी कि जमानत के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेके आएंगे? वही मैं भी इतनी देर से सोच रही थी। अब तो हमारे पास कुमकुम भाग्य भी नहीं है और सारी एफडी तो तू तुड़वा चुकी और तेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है। नाना माने तो सरला एक बात कहूँ, हम अभी से मदद ले लें? नहीं पीछे, हम अभी से मदद नहीं लेंगे। प्रज्ञा मेरी बच्ची है ना, हमारी बच्ची है, तो हम खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन तू इतने पैसे लाएगी कहाँ से? माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये आपके पैसे। माँ एक बात पूछूं? इन पैसों का इंतजाम तो मैं भी कर सकता था ना, तो आपने मुझे क्यों मना किया? तूने हमारी इतनी मदद की है, अब तुझसे और मदद नहीं चाहिए बेटा। और ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले प्रज्ञा को चल के छुड़ा ले। 1 मिनट पूरा, तू ये इतने पैसे कहाँ से लाए? सरला, मुझे बताएगी ये इतने पैसे आए कहाँ से? एफडी तो थी नहीं, कोई भी जेवर भी नहीं थे, फिर तूने इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया? ये जी मैं आपको सब बता दूंगी, आपके सब सवालों का जवाब दे दूंगी। एक बार प्रज्ञा को छुड़ा के घर पहुंचा ले, फिर आप जो पूछोगी ना मैं सब बता दूंगी आपको। चल बेटा। जी। भाई आप कहीं जा रहे हो क्या? गलत को सही करने जा रहा हूँ। गलत को सही करने? मैं कुछ। निकिता को जेल से छुड़वाने जा रहा हूँ। भाई आप फिर से उससे मिलने जा रहे हो? मैंने आपको बताया ना कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब वो चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन मैं उसे जेल से छुड़वा कर रहूंगा। भाई आप मेरी बात। अले तुम मुझे एक बात बताओ, ये सब जो निकिता के साथ हुआ है, अगर तुम्हारे साथ होता तो क्या मैं तुम्हें जेल में रहने देता? फिर चाहे दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, मैं तुमसे मिलने नहीं आता, तुमसे पूछता नहीं कि तुम्हारा सच क्या है, तुम्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। गलती मेरी है, मुझे उसके पास कल रात को ही चला जाना चाहिए था। रात भर मैं जागता रहा, मैं बस सोचता रहा कि मैंने क्या गलत किया है। मेरा दिल बेचैन था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है। फिर आज सुबह निकिता की मॉम मुझसे जब मिलने आई, तब उन्होंने मुझे समझाया कि जब आप किसी को अपना मानते हो ना, तो हर हाल में उसका साथ देते हो। जो मैंने नहीं किया और मैंने तुम्हारी वजह से नहीं किया। मैंने क्या कहा भाई? मैंने तो वही कहा ना जो हम सबको पता है, जो हमने देखा है। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? उसने तो किया बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें सिर्फ कल रात वाली बात की याद है। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मेरे लिए काम करते वक्त उसने दिन रात नहीं देखा, तो जब वो परेशानी में, मैं सही गलत क्यों देख रहा हूँ? दशहरे के दिन उसे पता था कि मेरी जान खतरे में, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पर आई। साये की तरह मेरा साथ देते रहे, अपनी जान की परवाह नहीं किए, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। तो आज जब वो परेशानी में, तो मैं उसका साथ क्यों नहीं दे रहा हूँ? आलिया पहले वो मेरी फैन थी, फिर सेक्रेटरी बनी, फिर दोस्त, अब वो इस सबसे कहीं ऊपर है। मैं इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकता, लेकिन इसे बदनाम भी नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई आप उसे छुड़ाएंगे कैसे? सारे प्रूफ्स उसके अगेंस्ट। आई रियली डोंट केयर, पूरी दुनिया को उसके अगेंस्ट होने दो, लेकिन मैं उसे छुड़ा कर रहूंगा। और उसके लिए मुझे किसी प्रूफ या विटनेस की जरूरत नहीं है। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल मुझसे कहेगा, और मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि इस वक्त निकिता को मेरी जरूरत है। लेकिन भाई आप। मैं जा रहा हूं उसके पास। भाई मैं। दीदी, मुझे पता है आपको प्रज्ञा के जेल जाने से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन अब इस तरह रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। इंदु, तू समझी नहीं। अरे पगली, ये गम के नहीं, खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? हाँ, किसी और को दिखे ना दिखे, पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। प्रज्ञा को लेके इस घर में आया था ना, अपनी सेक्रेटरी बनाकर, पर अब जो वो जा रहा है, अपनी सेक्रेटरी को नहीं लेने जा रहा। अभी को तो पता ही नहीं कि वो क्या जज्बात लेकर उसे लेने जा रहा है। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि वो
वो उसकी एक दोस्त है, पर लेने तो वो अपनी पत्नी को ही जाता है ना। उसको तो इतना पता है वो अपना फर्ज निभा रहा है, पर मुझसे पूछो वो अपनी शादी की कस्में निभा रहा है। उसका साथ रहना, हर कदम पे उसकी मदद करना, उसकी फैमिली को अपनी फैमिली समझना, उसकी हर मुसीबत को अपने ऊपर लेना, ये उसकी शादी पे ली गई कस्में ही तो हैं। बेशक उसको अपनी कोई भी कस्में याद नहीं शादी वाली, पर उसके मायने तो वो निभा रहा है, खूब अच्छी तरह निभा रहा है मेरा बच्चा। अपना प्यार तो याद ही नहीं, पर माँ सदके उसके दिल में प्यार का एहसास खूब अच्छी तरह है। अब जब अभी प्रज्ञा को घर लेके आएगा ना, तो प्रज्ञा इस घर से कभी बाहर नहीं जाएगी। बाहर नहीं जाएगी मतलब दीदी? अभी की तो याददाश्त वापस नहीं आई ना। हाँ, पर इतनी बात वो अच्छी तरह समझता है कि उसके दिल में प्रज्ञा ने अपनी खास जगह बनाई हुई है। उसे खूब अच्छी तरह एहसास हो गया है कि प्रज्ञा जब उसे दूर जाती है तो वो बेचैन हो जाता है, और ये बात उसने आलिया और तनु को भी बताई, और तनु और आलिया इस बात को समझ भी गई हैं। अब की बार देख लेना, अभी जब प्रज्ञा को घर लेके आएगा ना, तो उसको घर से जाने ही नहीं देगा। इस बार तो देख लेना, प्रज्ञा की वापसी मतलब आलिया और तनु के लिए खतरे की घंटी। हाँ। क्योंकि जब घर की लक्ष्मी वापस आती है ना, तो घर की बुरी बुलाएं सब घर से दूर भाग जाती, और फिर मेरा अभी का जीना आसान हो जाएगा, तनु और आलिया का जीना हराम हो जाएगा। पर आप देख लेना। आपको वाकई लगता है मैं ये सब कर सकती? वो तो कदम से कदम मिला के चल रही थी ना आपके, और आपने अपने कदम ही पीछे हटा लिए। अरे सबूत और गवाह तो परायों के लिए चाहिए होते हैं, अब तो के लिए सबूत और गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सच्चाई उनकी आंखों में दिखाई दे देती है। कितना अच्छा लग रहा है ये सोच के कि मैं उसे ले नहीं जा रहा हूं, वरना कल रात तो दिमाग जैसे फटा जा रहा था, दिल ऐसे भारी हो रहा था जैसे कि कुछ गलत हो रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। आलिया की सुनूं या अपने दिल की। आलिया की मानी तो दिल कितना उदास था, मानने को तैयार ही नहीं था कि निकिता ऐसा कर सकती है, और जब दिल की सुनी तो इससे ज्यादा खुश आज कोई लग भी नहीं रहा। मेरा मूड भी ऐसा फ्रेश हो गया है जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छा हुआ जो सरला आंटी मुझसे मिलने आ गई, उन्होंने भी मुझे अपना समझ के ही तो डांटा। वो नहीं डांटती तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मेरा दिल क्या चाह रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। और फिर दादी भी तो कहती है कि जब कुछ समझ में ना आए तो अपने दिल की सुननी चाहिए, उसका कहा मानो तो लाइफ में सुकून रहता है, क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देता है। हेलो मेरे सलमान, ये फूल तुम्हारी हीरोइन के लिए, देखते ही आई लव यू बोल देगी, ले लो ना। क्या नाम है आपका? मुन्नी। मेरा नाम तो सलमान नहीं है। तो कुछ तो नाम होगा। शाहरुख, रणवीर। हीरोइन नहीं है तो गर्लफ्रेंड तो होगी, उसके लिए ले लो ना। निकू के लिए ले लेता हूँ। लोग सॉरी बोलने के लिए भी तो फ्लावर्स लेते हैं ना। फूल के साथ दिल की बात बोल देना, वो मान जाएगी। ये सही रहेगा, फूल देके बोल दूंगा कि सॉरी, कल रात नहीं आ पाया। लेकिन मेरे पास तो छुट्टा नहीं है। मांगा किसने? तुम्हारा नाम शाहरुख सलमान तो नहीं है, लेकिन हो तो तुम हीरो। तुम्हारी डार्लिंग पक्का तुमसे खुश हो जाएगी। थैंक यू।
थैंक यू। पहले प्रज्ञा आई थी इस घर में सेक्रेटरी बन के, अब इस घर में आएगी इस घर की बहू बन के। क्या हो गया? किसने तुम्हें क्या बोल दिया? दादी कह रही थी कि अभी इस घर के किसी अपने को लेने क्या है, इस घर की बहू को लेने क्या है। तनु यार तुम चुप रहोगी, तुम चुप रहोगी तभी तो मैं अपना दिमाग लगा कर कुछ सोचूंगी ना। तुम यहाँ पे सोचती रहो और प्रज्ञा वहाँ पे सोच के इस घर पे कब्जा कर लेगी। आज तुम्हारी दादी ऐसा ना होगी प्रज्ञा की आती उसकी आरती उतारने लगी। अरे यार ऐसा क्या कह दिया दादी ने? जो सुन रही हूँ ना वही कह रही हूँ मैं। आज दादी ने उसे अपनाया है, कल सब अपनाएंगे, परसों से बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? दादी बूढ़ी हो चुकी है, उनके दिमाग में ऐसे स्टूपिड चीजें आती रहती है बिकॉज बुढ़ापे में ऐसा होता है यार, ऐसे बूढ़ों वाले ख्याल आते हैं। पर तुम तो बूढ़ी नहीं हुई ना, तुम्हारी ये सोकॉल्ड बातें तो मुझे बुढ़ापे वाली ही लग रही है। तनु कल मेहंदी तुम्हारी हुई है, यहाँ पर अपनी डोली लाने की बजाय तुम उसकी डोली यहाँ पर लाने की बातें कर रही हो। क्या दादी के बोलने से वो भाई की पत्नी बन जाएगी? भाई उसे अपनी बीवी मान लेंगे? स्वीटहार्ट नेक्स्ट रूम में ना तुम्हारी मॉम सो रही है, उन्होंने सुन लिया ना इस सब के बारे में तो उनकी भी रात की नींद हराम हो जाएगी, मेरी तरह। तो ड्रिंक भी नहीं करती, यानी कि 2 पैक पिला दो ताकि उनको सुला दो अच्छी तरीके से। हाँ यही प्रॉब्लम भी ना मेरी है और मुझे ही सॉल्व करनी है। मेहंदी और ऐसी हालत है, विदाई से पहले ही मैं रो रही हूँ। और तुमने क्या कहा था मुझे दशहरे पे कि अभी प्रज्ञा को नहीं बचाएगा, उसने अपनी जान पे खेल के प्रज्ञा को बचाया। और फिर तुमने बड़ी स्मार्टली तुमने प्रज्ञा को अरेस्ट करवाया और क्या कहा कि अभी प्रज्ञा को नहीं छुड़वाएगा, लेकिन चला क्या ना अभी प्रज्ञा को छुड़वाने। तुम मुझे कह रही थी कि मैं प्रज्ञा को अंडर एस्टिमेट ना करूं, लेकिन आई थिंक तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट ना करना चाहिए। प्रज्ञा का कुमकुम कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है एंड आई थिंक अब ये कनेक्शन मैं नहीं रहने दूंगी, मैं इन्हें अलग नहीं करूंगी, मैं इस कनेक्शन को खत्म कर दूंगी, तोड़ दूंगी मैं। इसे तुम करना क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं समझती। बेल हो गई है, लेकिन बेल बॉन्ड के भी कुछ रूल होते हैं। जब भी पुलिस स्टेशन से फोन आएगा यहाँ आकर हाजिरी देनी होगी। वो सब हमें पता है इंस्पेक्टर, आप थोड़ा प्लीज जल्दी कीजिए, जब फोन आएगा हम आ जाएंगे। सबको आने की जरूरत नहीं है, जिसकी बेल हुई है उसे ही आना है। हाँ हम भेज देंगे उन्हें, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। कल्याणी यस सर। उसे ले आओ जिसे कल रात हम ले आए थे। रात को तो 3 एंट्री हुई है। अरे वही लड़की अभिषेक मेहरा फ्रॉड केस वाली जिसे हमने अरेस्ट किया था। ओके सर। ठीक है ना बेटे? ठीक है ना? हाँ दादी, माँ बेल के पैसे। बेटा तू हम सबको घर छोड़ देगा? जी माँ आइए। चल आजा। Oh my God. तनु, तनु। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं कि मैं इस वक्त कितना खुश हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है बता। खैर, यू आर बैक और मैं तुम्हें इतने करीब से देख के बहुत खुश हूं। इनफैक्ट आई एम अलाइव। सी मेरे बारे में बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुमने निखिल से कहा कि निखिल तुम तनु से दूर चले जाओ, तो निखिल दूर चला गया। देखो आज मेरा प्यार तुम्हें मेरे करीब वापस ले आया। So come on, give me a hug now. Come on. प्यार माय फुट। यू नो निखिल, मैं यहाँ तुमसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात नहीं करने, मैं यहाँ अभी और मेरे बारे में बात करने आई हूँ। अभी? हाँ, तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। एक तरफ अभी द रॉकस्टार और दूसरी तरफ निखिल द शातिर। हाँ, अभी हमेशा हमारे बीच रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी हमेशा तुमसे आगे रहा है। ना ओके, मे बी।
खैर, मैंने तुम्हारी और अभी के एंगेजमेंट की न्यूज न्यूज़पेपर में पढ़ी, सो कांग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट मैंने अपने सोर्सेस से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी और अभी की एंगेजमेंट आखिर हुई कैसे है। पता लगा लिया? गुड फॉर यू। वेल, तुम्हें ये बता दूं कि तुमने जैसे मेरी और अभी की लाइफ के सीक्रेट्स पता लगवाए, वैसे ही मैंने तुम्हारी लाइफ के सीक्रेट्स पता किए। मेरे बारे में खबर निकालना बहुत मुश्किल है, तो तुम जो बोलने आई हो साफ साफ बोलो। फिलहाल तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया गया है और इस वक्त तुम बिग टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हो। एम आई राइट? तुम यहाँ पे मेरे जख्मों पे नमक लगाने आई हो? मतलब की बात करो। मिस्टर निखिल, मैं तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं, तुम्हारे जख्मों पे पैसों का मरहम लगाने आई हूँ। तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ मैं। हेल्प 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 हेल्प। तो तुम ये कह रही हो कि एक लड़की जिसके साथ मैं प्यार किया करता था, जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, जो मेरे दुश्मन से शादी करने जा रही है, वो यहाँ आ जाई है मेरी हेल्प करने? बेवकूफ दिखता हूं क्या? हाथ से सिर्फ तंग हुआ हूं, दिमाग अभी भी चल रहा है। देखो तनु, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम चाहे ये मेरी हेल्प करने आई हो, कितना ही नाटक कर लो ये, लेकिन इस सब के पीछे तुम्हारा भी मोटिव है, इतना तो बेवकूफ नहीं होऊंगा मैं। तुम जल्दी से बता दो कि इस सब के पीछे तुम्हारा क्या फायदा है? इसमें फायदा मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैं चाहूं तो पैसे देके ये काम किसी प्रोफेशनल से भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ये काम तुमसे करवा रही हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दूसरा मौका देना चाहती हूँ, दोबारा मौका फिर से उठने का, दोबारा मौका अधूरा काम पूरा करने का। रबिश, कौन सा अधूरा काम? वही अधूरा काम जो तुम पिछली बार नहीं कर पाए थे। लास्ट टाइम तुम्हारे हाथों से किसी का खून होने वाला था और मैं चाहती हूँ कि इस बार वो बच ना पाए। किसकी बात कर रही हो? प्रज्ञा, मैं चाहती हूँ तुम प्रज्ञा को मार दो। प्रज्ञा बट भाई, तुम्हारी अभी से शादी होने जा रही है, तो तुम्हें प्रज्ञा को क्यों मरवाना है तनु? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो आके कभी भी मेरी शादी रोक ले। जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया अभी से शादी करने का, और अब इसे मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि प्रज्ञा कभी भी घर में आए और मुझसे मेरी जगह छीन ले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो। हाँ, सब शेप, सब साइज और सारी कलर की क्रिकेट देखी है मैंने। इनफैक्ट मैंने चालाक लोमड़ी भी देखी है, मगर तुम तो यार कुछ और ही हो। तुम्हारे सामने तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, घटियापन की मूर्त हो तुम। मैं कैसे कहूँ? निखिल, ऐसी तारीफें मैंने बहुत बार सुनी, तो अब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही बुरा। लेकिन हाँ, बुरा मुझे तब लगेगा जब तुम मेरा ये काम करने से मना कर दोगे। अच्छा मुझे तब लगेगा जब मैं अपनी आंखों से प्रज्ञा की मौत देखूंगी। प्रज्ञा की मौत मेरे लिए मेरी शादी से भी बड़ा सपना बन चुका है, तो इसे तो करना ही पड़ेगा। और तुम उसे आज ही मारोगे। यहाँ पर पहुंच तो गया हूं, लेकिन निको को क्या बोलूंगा? निको, आई एम सॉरी यार। एक काम करो ना, ये फूल ले लो और माफी दे दो। छी, ये कोई तरीका हो क्या? कुछ और सोच। हाँ, ये सही रहेगा। निको, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने अपनी दिल की सुनी ना, मुझे एहसास हुआ कि निको मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं यार, इतने भारी लाइन, मन भारी हो गया। नेचुरल रखना,
नेचुरल ऑलवेज वर्क्स। अभी एक काम करता हूँ, यही बोल देता हूँ, निकू मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ये तुम्हारे लिए, ये सही रहेगा, दिल की सुनेगा ना, इट ऑलवेज वर्क्स। हेलो सर। मिस्टर अभिषेक, आप यहाँ? कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, काम ही कुछ ऐसा। वो मेरी सेक्रेटरी है ना, जिसे आप लोगों ने कल अरेस्ट किया था, वो लड़की। आई एम सॉरी मिस्टर अभिषेक, वो क्या है ना कि आपको पूछे बिना हमने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। ड्यूटी है, करनी पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है ना। इतना बड़ा कदम उठाया मतलब? देखिए मैं उनके अगेंस्ट जो केस है मैं वो वापस लेने आया हूँ, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। कंप्लेन वापस लेने आए? फिर तो आप लेट हो गए मिस्टर अभिषेक। उनकी फैमिली आई थी, जमानत करा के उनको ले गई। कब? अभी कुछ देर पहले। मैंने आने में देर कर दी, अगर थोड़ा जल्दी आया होता तो। अब क्या करूं, मुझे उसे सॉरी तो बोलना है। मैं अभी बोल सकता हूं, उसकी फैमिली आई थी तो उसे अपने घर ही ले गई होगी, तो मैं वही जाके उससे माफी मांग लेता हूं। हाँ, घर ही चला जाता हूं, सरला आंटी को भी सॉरी बोल दूंगा, वही सब ठीक कर दूंगा। यस।